बुद्ध के पश्चात उनके संदेश को आगे प्रसारित करने के लिए हजारों भिक्षु एवं भिक्षुणी अपने जीवन को समर्पित करते आए हैं। अपने विशुद्ध आचरण से मानव कल्याण की सीख दे रहे हैं, अहिंसा और करुणा का संदेश दे रहे हैं। ऐसे ही एक आधुनिक बौद्ध भिक्षु है श्री राम प्रकाश धीर। धीर जी 1942 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए ब्रह्मदेश से भारत आए और बुद्ध की इस पुण्य भूमि पर उनके जीवन को एक नया आयाम प्राप्त हुआ। सम्राट अशोक के जीवन से बचपन से ही प्रभावित धीर जी उन्हीं दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में भी आए। कुछ ही समय में उन्होंने संघ का प्रचारक बनने का दृढ़ संकल्प किया और समाज सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। धीर जी आज तक उस संकल्प को धारण किए हुए काम कर रहे हैं। जिस वर्ष धीर जी प्रचारक के रूप में ब्रह्मदेश पहुंचे, योगायोग से उसी वर्ष में बौद्ध धर्म का छठा वैश्विक महासंगायन वहां होने वाला था। इस शुभ अवसर पर संघ को कुछ विशेष करना चाहिए, इस विचार से प्रेरित धीर जी ने बौद्ध प्रदर्शनी की कल्पना की। उनके संघ के सहयोगी एवं शुभ चिंतकों ने उसके लिए कई कठिनाइयां होते हुए भी पूरा जोर लगा दिया और भवतु सब मंगलम अर्थात सबका कल्याण हो प्रदर्शनी का जन्म हुआ। उन्नीस से लेकर आज तक धीर जी भगवान बुद्ध के विचारों का विश्व में प्रचार कर रहे हैं। भारत के बाहर ऐसे अनेक देश हैं जो पूर्णतः बौद्ध मत को मानते हैं। ऐसे देशों में इस प्रदर्शनी द्वारा मुख्यतः गौतम बुद्ध के जीवन संदेश और बौद्ध धर्म के जन्मस्थान भारत की विशेषता वे समझाते आ रहे हैं। इस अनोखी प्रदर्शनी में एक बड़े आकार का विश्व का मानचित्र बनाया जाता है, जिसमें विशेष रूप से एशिया खंड के सभी देशों को विभिन्न रंगों से दिखाया जाता है। जहां भारतवर्ष से बौद्ध धर्म के दूत पहुंचे थे और सैकड़ों वर्षों से आज भी बौद्ध विचार वहां जीवित है, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों को उनकी विशेषताओं के साथ इंगित किया जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर इस प्रदर्शनी का विशेष आकर्षण होते हैं। भारत के बाहर रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए तो मानो इस प्रदर्शनी के माध्यम से इन तीर्थों की दुर्लभ तीर्थ यात्रा ही हो जाती है। भगवान बुद्ध के पश्चात भारत से बाहर विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार होने में भिक्षु संघ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व भर के मानव जीवन को उच्च आध्यात्मिक स्तर की ओर ले जाकर सर्वसाधारण व्यक्ति का जीवन संवारने का इन हजारों बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों का महत् और निरंतर प्रयास था। इस प्रदर्शनी को जीवंत बनाने के लिए बुद्ध और भिक्षुओं की प्रतिमाओं एवं स्तूपों की प्रतिकृतियां इस मानचित्र पर रखते हुए बौद्ध भिक्षु एवं उनके योगदान की जानकारी विस्तृत रूप में दी जाती है। मानचित्र के चारों ओर बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक चित्र लगाए जाते हैं, जिससे दर्शकों को बुद्ध के जीवन की अधिक जानकारी प्राप्त हो। विदेशों में हजारों लोगों के लिए यह प्रदर्शनी प्रेरणादायी बनी है और हजारों प्रभावित लोग अपनी प्रिय धर्मभूमि के दर्शन के लिए भारत आते हैं।
बौद्ध धर्म के दो मुख्य प्रवाह महायान और थेरवाद एक साथ प्रस्तुत करना इस प्रदर्शनी की एक विशेषता है। अनेक देशों के सामाजिक, राजकीय एवं धार्मिक नेताओं ने देव जी के कार्य का विशेष सम्मान किया है एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उन्हें आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया है। यह सारी रचना अब तक वीर जी स्वयं करते आ रहे हैं। 1956 से लेकर आज तक 50 वर्षों से भवतु सर्व मंगलम प्रदर्शनी सफलता पूर्वक होती आ रही है। गत 200 वर्षों के तथाकथित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति के काल में मानव ने विज्ञान के बल पर जीवन का भौतिक स्तर अधिकाधिक सुलभ करने का प्रयास किया है, परंतु बढ़ते भौतिक आलेख में समाज मन का संतुलन नष्ट होता जा रहा है। व्यक्ति के सामाजिक एवं वैयक्तिक स्तर पर मानसिक शांति नष्ट हो रही है, परंतु भारतवर्ष हजारों वर्षों से आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। भगवान गौतम बुद्ध ने मानव की चित्त शुद्धि करके उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने का मार्ग बताया, जिसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यनाचार्य पूज्य सत्यनारायण गोयनका जी इस ज्ञान को ब्रह्मदेव से प्राप्त कर भारत को केंद्र बनाकर आज विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों में प्रवाहित करने का महान कार्य कर रहे हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने संपूर्ण विश्व में मंगल, मैत्री, करुणा एवं शांति भाव निर्माण करने हेतु भवतु सभ्य मंगलम का महामंत्र दिया। राम प्रकाश धीर जी उस महामंत्र को प्रसारित करने के लिए एक बौद्ध भिक्षु के समान 5 दशकों से कार्यरत है। आज जो इस समय 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं प्रगति के, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इस प्रकार से स्वर्ण जयंती मेरे लिए है। मैं बर्मा में स्वर्ण जयंती नहीं मना था और ये काशी की तरफ से इस प्रकार हो रहा है। मैं इस चीज को उसमें ले रहा हूँ जो अनुभव है प्रगति का, तो इससे कोई शक्ति ऐसी है जो काम कर रही है जो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं भी नहीं समझ सकता कौन सी ऐसी पीछे शक्ति है। जरूर क्यों एक कल्पना थी और उसका विकास हुआ। बुद्ध और बौद्ध धर्म के उच्च विचारों को सर्वसाधारण जनता को समझ आ सके, इस तरह से धीर जी ने 50 वर्ष तक बौद्ध प्रदर्शनी की अलख जगा कर रखी है। आगे भी हम इस अलख को जगाए रखेंगे। हमें विश्वास है कि इसी उच्च अनुभूति से विश्व की जटिल समस्याओं के समाधान का मार्ग निकलेगा और मानव कल्याण एवं विश्व शांति की प्राप्ति होगी। भवतु सभ्य मंगलम।